नमस्कार। मेरा नाम भंवरलाल शर्मा है। मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ और सरसों की खेती की इस साल में। इसमें 2-3 स्प्रे भी किया, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। ये मऊ की वजह से करीब 50% नुकसान हो रहा है। मैं जोजवा से सोनलाल शर्मा बोल रहा हूँ। हम खेती करते हैं सरसों की, और कभी भी मोइला नहीं हुआ। अभी जो बनू जो यो मोइलो उतरो हो गयो 3 बार दवाई छांट दी, मगर एक ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो इका भी ना कोई उपचार हुआ था कि दवाई हुआ तो बताओ। किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार। और आज मैं आपको सरसों के कीट के बारे में बताऊंगा, जो कि सरसों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है यदि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। और इसको हम कहते हैं चैपा माहू, और अंग्रेजी में इसको एफिड कहते हैं। ये जो चैपा है विशेष रूप से जब सरसों पे लगता है, और यदि ये जल्दी लग जाए यानी कि फूल अवस्था में ही लग जाता है, तो ये फूल अवस्था में पत्तियों फूलों से रस चूसता है। और रस चूसने के बाद सरसों में ये स्थिति आ जाती है कि ना तो उसमें ढंग से फलियां बनती हैं। फलियां यदि बन भी जाती हैं तो उनमें दाना ढंग से नहीं बनता, और यदि दाना बन भी जाता है तो उसका जो आकार है वो छोटा रह जाता है। आखिरकार इसका नियंत्रण कैसे करें? और इसका नियंत्रण शुरू होता है बीज उपचार के साथ। और जब हम सरसों बोएं, बीज उपचार के लिए हमको इमिडाक्लोपिड का एक पाउडर आता है, उसको हमको उपयोग करना है 6 ग्राम। उसके अलावा इमिडाक्लोपिड का ही एक घोल आता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं 4 से 5 मिलीलीटर 1 किलो बीज के अंदर। यदि खड़ी फसल में चैपा आता है या माहू आता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमको विशेष रूप से कीटनाशकों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन हम यदि कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करें तो हमारे पास और दूसरे विकल्प भी रहते हैं। कीटनाशकों में जैसे डाइमेथोएट है, उसका हम प्रयोग करें। 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा इमिडाक्लोपिड जो कीटनाशी है 17.8 SL आता है, उसका 0.4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा एजेडेरिक्टिन, जो कि एक नीम का पदार्थ है और ये जैविक भी है, और इसको हम 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य जो नीम का अर्क होता है या नीम की पत्तियों का अर्क होता है, नीम की निबोली का अर्क होता है, उसको भी हम 5% का घोल बनाकर। मोइला के लिए जो और चीजें जरूरी है उनमें यह है कि हम फसल की जो पौधों की संख्या है वो बराबर रखें। साथ में बहुत ज़्यादा हम पानी का इस्तेमाल नहीं करें सरसों में, और बहुत ज़्यादा हम जो नत्रजन का उर्वरक नहीं करें, क्योंकि इससे भी ये जो कीट है कई बार ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाता है।